आज बेसिकली मैंने पढ़ा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ यू मस्ट गिव इट. डू यू वॉन्ट लव, दैन गिव इट. डू यू वॉन्ट एप्रिसिएशन, दैन गिव इट. डू यू वॉन्ट अंडरस्टैंडिंग, दैन गिव इट. डू यू वॉन्ट जॉय एंड हैप्पीनेस, दैन गिव इट टू अदर्स. You have the ability to give so much love, appreciation, understanding and happiness to so many people every single day. मुझे बहुत पसंद आई दोस्तों बुक के बारे में, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है. तो मैंने ये चीज़ देखा है, जब मैं लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ तो मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं यहाँ, एक जगह है चौपाटी, उसका नाम तो कुछ और है पर मैं उसको चौपाटी ही बोलती हूँ. तो वो एक जगह है जहाँ पे मतलब फ़ास्ट फूड वगैरह मिलता है. मैंने आपके साथ शेयर भी किया था संडे व्लॉग में थोड़ा सा, जब हम वहाँ खाना खाने के लिए गए थे. तो वहाँ मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पे एक लेडी थी, उसने मेरी सूट की तारीफ़ करी कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से लिया. तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से किसी ने अप्रिशिएट करा, क्योंकि शायद मेरी आदत है कि मुझे किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं बोल देती हूँ कि आपका ये चीज़ अच्छी लग रही है इस तरह से. तो ये तो मेरा देखा हुआ है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो चीज़ दें, अगर हमको वो चीज़ अर्न करनी है तो हमें भी वो चीज़ देनी है, चाहे रेस्पेक्ट है, लव है, अप्रिसिएशन है. तो मुझे ये थॉट बहुत पसंद आया और इसी बुक का है. रोज़ इसका एक पेज पढ़ती हूँ सुबह और एक पेज शाम. शाम को मुझे कम टाइम मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है इस वजह से. हाय गाइस, तो बस अभी नहाने की तैयारी है और ये मेरा एक स्वेटर मैंने निकाल के रखा है और अभी बस नहाऊंगी. कैमरे पे कुछ हो रहा है, पता नहीं, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी. इसको साफ़ करती हूँ और बाकी अभी पानी गर्म हो रहा है तो मैं फटाफट नहाऊंगी. सारा काम घर का झाड़ू पोछा सब हो गया है. थोड़े से बर्तन बचे हैं वो मैं बाद में करूँगी. और बस यही है. अभी मैंने यहाँ पे एक दरी बिछाई है, अभी यहाँ बैठूंगी क्योंकि यहाँ से आएगी मस्त धूप. धूप का आनंद लेती हूँ. सन बास्किंग करते हैं जैसे वैसे मैं करूँगी. अभी बहुत मज़ा था दोस्तों कि जैसे अगर अपन सन बास्किंग करते हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि कहते हैं कि सन रेज़ आपको लेनी चाहिए कम से कम 20 मिनट्स के लिए. और सर्दियों में तो वैसे भी ज़रूरी है और सन रेज से आपको पता है विटामिन डी मिलता है. तो थोड़ी देर बैठना चाहिए, इससे पॉजिटिविटी भी आती है और कहीं ना कहीं मतलब बहुत बॉडी को भी बहुत सुकून मिलता है, थोड़ा सा वार्मनेस आती है. तो थोड़ी देर बैठती हूँ. आजकल धूप में बहुत अच्छा लगता है. और फेस सन की तरफ करके आप मत बैठिए क्योंकि फिर कई लोगों को जैसे टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. तो चलिए मैं फटाफट, बाल मेरे वैसे ही हो रहे हैं सुबह बिना देखे जो मैंने कंघी करी थी. तो फटाफट नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ. और आज मुझे 2 काम है. एक तो मुझे टेलर के जाना है और एक दूसरा मेरे को काम है आईब्रोज़ का. आप देख रहे हैं मेरी आईब्रोज़ कैसे हो रही है, तो फॉर हेड, अपर लिप्स वगैरह सब करवाऊँगी. और पानी भी मेरा हो गया है. तो चलिए पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कौन सा सूट है जो मुझे देना है स्टिचिंग के लिए. हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं. और आईब्रोज़ मैंने थोड़ी बनवाई है, थोड़ी नहीं बनवाई, क्योंकि आज जहाँ मैं पार्लर गई थी वो भाभी को बहुत जल्दी हो रही थी. उनकी 2 बुकिंग्स थी कहीं दुल्हन सजाने के लिए, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी. फिर उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी कर रही थी. तो मुझे लगा कि वो मेरी आईब्रोज़ ख़राब कर देंगी. और मेरे को लग रहा है एक उन्होंने थोड़ी पतली कर दी, एक थोड़ी मोटी कर दी. तो मैंने उनको यही बोला कि आपको अगर जल्दी हो रही थी तो आप वैसे बता देते. जबकि उनके पास असिस्टेंट भी थे और मैं जब वहाँ गई तो वो बैठी थी आराम से, और मेरे आते ही फिर वो जल्दबाजी करने लग गई. और मेरे पीछे 1-2 और मतलब क्लाइंट्स उनके आ गए थे. पर यही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को जल्दी होती है तो फिर वही है कि वो लोग बहसबाजी में फंस जाते हैं या जल्दबाजी के चक्कर में काम ख़राब कर देते हैं. हमारा तो कुछ नहीं गया, 2 कस्टमर्स उनके ही टूट गए. खैर जयपुर में पार्लर की कमी नहीं है. और वो ऐसे बोलने लग गई कि मतलब कस्टमर्स के लिए बोल रही थी कि कस्टमर्स और भी बहुत मिल जाएंगे मुझे. तो मैंने कहा हमको भी पार्लर बहुत मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जयपुर में इतना बड़ा शहर है. तो कभी कभी कोई दिन होता है वो इस तरह का चला जाता है. पर ठीक है, मैं तो बीच में ही आ गई. मैंने उनसे पूरी आईब्रोज़ भी नहीं बनवाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी. और मेरे यहाँ पे हल्का सा ना वो जो स्क्रैच सा पड़ जाता है, वैसे उनकी थ्रेडिंग से हो गया था मेरे काफ़ी. इसमें दिखाई नहीं दे रहा पर मेरी फ्रेंड कह रही थी कि है ना, उसने बहुत ज़्यादा कट लगा दिए यहाँ पे. तो यही है, ठीक है. अब थोड़ा सा जो फेस हो रहा था अजीब सा वो तो ठीक हो गया. अब मैं कोई पार्लर देख के और फिर कराऊंगी जाके सारा. बाय द वे, वाने जा गया है, यहाँ बैठा है और वो मैगी खा रहा है. और आज मैंने उसको गोभी के पराठे दे दिए थे सुबह, तो वो पूरा फिनिश करके आया था. हाँ, वानिज आपको कुछ दिखाना चाहता है. नया क्रिसमस ओकेजन पे, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है.
देखिए कितना सुंदर बनाया है वानिश ने। ये उसकी मैम ने उसके साथ मिलके बनवाया है, सभी स्टूडेंट्स को बनवाया था मैम ने। बताइएगा कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये सारा सामान ये लेकर गया। क्या हुआ कि कल मैं गई थी वानिश के लिए सॉक्स लेने के लिए, तो वहीं पे स्टूडेंट डिपोर्ट नाम से शॉप है, तो वहीं से फिर मैंने जो है सारी चीज़ें वानिश के लिए ले रही थी। एक तो क्या है ना, जब शैम्पू नहीं करो तो बाल फिर अजीब से ही हो जाते हैं एकदम। तो ये है। और फिर जब मैं 2 सॉक्स लेने के लिए गई थी वानिश के लिए स्कूल यूनिफॉर्म के, तो साथ में ये सामान भी लेकर आ गई थी। इसका आर्ट वाला तो अच्छा है कि आज काम आ गया इसके। और वानिश के मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं उसके, रोज़ रोज़ मतलब बताए जा रहे हैं शीट्स वगैरह, तो इस बार मार्क्स इतने कोई अच्छे नहीं आए। खैर वो तो पीटीएम में पता लगेगा, मैम ने पेपर दिखा दिया है वो एक अलग बात है। तो ये है, और बाकी पीटीएम में पता लगेगा कि उसने क्या किया है। तो ये है। और अभी मैं बनाऊंगी एक बढ़िया सी चाय, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी बजे 3, और जिंजर अपने आराम से सो रही है अभी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में।